हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैड गर्ल इफ़ इट 12। तो हम बिना लेट के हुए आगे बढ़ती है। तो ये है हमारे दोन की फैमिली जो आने वाले सीज़न 2 में हो सकती है शायद, अगर आप लोग चाहो तो ये जो आयरा की जो पीछे पड़ी हुई है ये है मिस्टर रघुवीर जो दोन की बेटी है, और जो वो बहन कह रही है, जो बहन है वो कोमा में है क्योंकि उससे सर पे गोली लगने की वजह से वो कोमा में चली गई। आफ्टर ऑल मरना चाहिए था, पर कहानी में ट्विस्ट है ना जो नेक्स्ट सीज़न में आने वाले हैं, सो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। सो आई नो आप लोग पसंद आएंगे मेरी स्टोरी। सो हम आगे बढ़ते हैं। रघुवीर की यही प्लानिंग था कि वो आयरा को उसके प्यार में फंसा के हर दिन उसे सज़ा दिलाए। तो उसकी प्लानिंग तो काम नहीं कर रही है क्योंकि उसने यही सोचा था कि हन्ना की सिस्टर है वो, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो उसकी उसकी लव है। सो उससे प्यार में फंसा तो नहीं सकती, तो उन्होंने प्लानिंग बदल दिया। तो वो फिर से आ जाते हैं और उसके बाद इधर हन्ना की यहाँ दिखाया जाता है वो जिया के साथ गेमिंग प्ले कर रही थी, सोफे में मज़े कर रही थी। तो तब तक आयरा आ जाती है, दोनों की देखते हुए हंसते हुए गुड इवनिंग कहते हुए वो रूम में चली जाती है। और रूम में जाती है तो हन्ना भी उसके पीछे पीछे रुको मैं भी आती हूँ कहकर चली जाती है। और फिर तो जिया भी कहती है यार हन्ना तुम तो मेरी बहन के आने के बाद मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही हो, और याद रखना तब जान पे आएगी ना तब मेरी ही याद आएगी। ये कहते हुए वो भी उसे देख रहे होते हैं। तो हन्ना कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे राइट हैंड हो ना, सो डोंट यू वरी, तुम्हारी जगह अलग उनकी जगह अलग के कहते हुए वो चली जाती है। और यहाँ पर जिया 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, और फिर वो दोनों भी नीचे आते हैं। और जिया कहती है अरे वाह बहुत टाइम लग रही थी दोनों शावर लेने में, ये कहते हुए तो आयरा कहती है क्या आपको पता है? ये तो जिया कहते हैं हाँ पता है, अभी पता चला, बुलाने गए थे पर आज शायद दोनों बिजी थे बाथरूम में, सो डिस्टर्ब नहीं किया। यह कहने के बाद आयरा की तो शर्म से लाल हो रही थी उसकी गाल, तो वो शर्म की वजह से जल्दी जल्दी बैठ जाती है। और फिर हन्ना कहती है यार तुम गलत टाइम पे ही क्यों एंट्री करती हो, दिस इज़ अ बैड मैनर यू नो, आपको मैनर सीखनी चाहिए। और वो तीनों बात करते करते ब्रेकफास्ट करती है, और ब्रेकफास्ट ख़त्म करके सब अपने रूम में जाके सो जाती है। और फिर सुबह मॉर्निंग में वो लोग हैप्पी थी, सब लोग हैप्पी हो रहे थे क्योंकि ऐसे होते हैं ना जब सही टाइम आते हैं तो सब कुछ सही होती है। मॉर्निंग भी खुश हो रहे होते हैं, ऐसे मतलब सब चीज़ों को देखकर खुश हो रहे होते हैं हर कोई। तो उस दिन उन लोगों के लिए भी यही हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था हन्ना आयरा उन तीनों के लिए। तो उसके बाद आयरा हॉस्पिटल चली जाती है, और वो दोनों शॉपिंग के लिए बाहर गए थे क्योंकि घर के खाने की सामान ख़त्म हो रही थी, तो वो लोग लेने के लिए गए दोनों ही। तो उस दिन जब रात हुआ पर आयरा नहीं आई थी, पर जिया भी कुछ काम के लिए वो चली गई थी बाहर, तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया हन्ना, और वो उसकी वेट कर रही थी आयरा की। पर आयरा बहुत टाइम हो गई नहीं आई, तो उन्होंने कॉल किया, पर कॉल करने के बाद भी आयरा की यहाँ कॉल नहीं जा रही थी, रिंग नहीं हो रही थी, कॉल से नहीं लग रही थी। सो उसके बाद परेशान हो जाते हैं हन्ना, और वो आयरा के बॉडीगार्ड को कॉल करती है। बहुत टाइम कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हो रही है, तो और भी परेशान हो जाती है। और लास्ट टाइम पर रिसीव कर लेती है बॉडीगार्ड ने, तो उसकी आवाज़ से ही पता चल रही थी हन्ना को कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बॉडीगार्ड कहती है आई एम सॉरी मैडम, वो मैम को किसी ने किडनैप कर लिया। तो आयरा डर जाती है और कहती है कहाँ पर है अभी? तो वो बॉडीगार्ड ने हन्ना को एड्रेस सेंड कर देते हैं, और एड्रेस सेंड करने के बाद हन्ना पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद देखती है वहाँ पर एक घर है, और बहुत बड़ा घर, और अंदर जाती है तो वहाँ पर अंधेरा था, कोई भी नहीं दिख रहा। हन्ना डर जाती है पहली बार, और वो गन निकाल लेती है, और वो गुस्से में कह रही थी बाहर निकालो। और फिर एकदम से लाइट ऑन हो जाती है, और फिर सामने देखती है, वो सामने की नज़ारा देखकर और भी डर जाती है और कहती है डॉक्टर कबीर ये क्या कर रही हो, देखो तुम अच्छे इंसान हो,
और अच्छे डॉक्टर भी, और डॉक्टर का भी जान नहीं लेते, वो जान बचाते हैं। प्लीज़ कान नीचे रखो, वो चल जाएंगे। देखो ये खेलने की चीज़ नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छी इंसान हूँ? मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहन का प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उसे जिंदा लाश की तरह हर दिन देखना ये सच्चाई मौत है। उस इससे मुझे गुस्सा आती है। ये कहने के बाद वो हन्ना के ऊपर गोली चला लेते हैं और उसके शोल्डर पे लग जाते हैं और वो खून बहने लग जाते हैं और आयरा डर जाती है और कहती है प्लीज़ हमें जाने दो, हमें जाने दो। ये कहते हुए चला रही थी। तो हन्ना भी कहती है बहन यानी बदला लिया जा रही है, तो ठीक है उसे जाने दो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे मार दो। तो फिर कबीर कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मार दूँगी, तुम्हें मारने के बाद मैं आयरा को अपने पास रखूँगी। और फिर गाइस मेरे जाने की बात हो गई है, बहुत लंबे हुए हैं हमारी ये वीडियो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार बनाएंगे और भी। सो अभी के लिए बहुत हो गई है तो जाते हैं हम भी, और आप लोग भी अपना ख्याल रखो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।